हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज का जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है आपके लिए कि आप क्या एफर्ट्स करें, क्या अप्रोच रखें कि आपका हिस्ट्री के सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज़्यादा इन डेप्थ हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए। तो कुछ इंटरैक्टिव तरीके से मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूं, जिन बातों में आप ये समझ जाओगे कि ये तरीके हो सकते हैं हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करने के। देखो, बड़ा आसान था हमारे लिए। जब हम छोटे से थे तो हमारे घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो हम सबको कहानियाँ सुनाया करते थे, एंड इट वाज वेरी 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 इजी फॉर अस टू कनेक्ट विद दैट स्टोरी, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी सिंपल होती थी, है ना। लेकिन स्टोरी में जब कॉम्प्लिकेशंस जुड़ जाते हैं, थोड़े बहुत फैक्ट्स जुड़ जाते हैं, पर्सन्स जुड़ जाते हैं, प्लेसेस जुड़ जाते हैं, तो फिर आप उसको मुश्किल फील करने लगते हो कि इसको कैसे हम जल्दी से याद करें। तो आज का जो सेशन है वो इसी के लिए है कि हाउ टू अप्रोच द हिस्ट्री, बहुत 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 आसान तरीके से वही स्टोरी को ही हम यहाँ कैसे ध्यान रखना है ये बातें करने वाले हैं। देखो, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरी। अब ये स्टोरी है क्या? तो स्टोरी में दो चीजें हैं बेसिकली। कौन कौन सी? स्टोरी ऑफ पीपल एंड स्टोरी ऑफ टाइम, है ना। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में कुछ अलग से नहीं पढ़ते हैं, है ना। हम दो ही चीजें पढ़ रहे होते हैं, या तो उस समय के लोगों की कहानी, जिस समय की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, आज से 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 साल पहले क्या समय था और उस समय के लोग कैसे थे। दिस स्टोरी इज बेसिकली ऑल अबाउट यू। आपसे ही रिलेटेड है, वो किसी और दूसरे ग्रह से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अब इस स्टोरी को हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं। स्टोरी तो हम पढ़े, लेकिन अब क्या टेक्निकलिटीज अप्लाई करें जिनकी वजह से हमको ये लोगों की कहानी और उस समय की कहानी, या हम कह दें कि उस समय के लोगों की जो कहानी है, ये हमारे दिमाग में बहुत आसानी से बैठे। तो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं। देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स। इफ यू रिमेंबर दीज बेसिक एलिमेंट्स व्हाइल गोइंग थ्रू द बुक्स, मेरा दावा है कि आपको इतिहास बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान लगने लगेगा। कौन से वो तीन एलिमेंट्स हैं? देखो, तीन एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं: क्रोनोलॉजी, एम्पैथी एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। क्या क्रोनोलॉजी? इतिहास की किताबें पढ़ते हो तो आपको सीक्वेंस पता चलता है, तो सीक्वेंस एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब बहुत सिंपल होता है। देयर आर टू वर्ड्स हेयर। सबसे पहले यहां पर क्या है? सीक्वेंस है। अगर मैं कहूं कि इसमें आपको दो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो मेन, वो सीक्वेंस और रिलेशनशिप है। ऑलराइट, इसी को आप दूसरे वर्ड में कह दो तो कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब समथिंग हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट समथिंग केम टू द सिनेरियो और द अदर थिंग केम टू द सिनेरियो। एक घटना हुई और उस घटना ने दूसरी एक घटना को, इवेंट को ट्रिगर किया, तो कॉज एंड इफेक्ट भी आप उसको कह सकते हैं। एक सीक्वेंस पर्टिकुलर, उस सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस का रिलेशनशिप, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहां पर अगर आप इस चीज को समझेंगे, ये इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो पहली चीज होती है क्रोनोलॉजी। अगर हम इस क्रोनोलॉजी को रिलेट करने में सफल हो गए, देन एम्पैथी। अच्छा, अब क्रोनोलॉजी को आप अगर रिलेट करना चाहते हो तो मूड क्या होना चाहिए आपका? इमेजिन योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर पीपल। अक्सर होता है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो किसी न किसी कैरेक्टर के साथ में हम लिंक कर जाते हैं, किसी न किसी कैरेक्टर के साथ हम कनेक्ट कर जाते हैं, या फिर उस कैरेक्टर के साथ में हमारे कुछ न कुछ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स बन जाते हैं कि ये कैरेक्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अपने आप को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रखो, अपने आप को महसूस करो कि अगर मैं 1937 में, 1935 में, 1920, 21 में होता तो क्या होता। ठीक है, किस तरीके से रिएक्शन होता। उस समय गांधी जी को मैं कैसे देखता, उस समय भगत सिंह को मैं कैसे देखता। ठीक है, या मैं खुद भगत सिंह होता तो मैं क्या करता। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ। आप अगर ये कर गए, अगर आपने वो एम्पैथी डेवलप कर ली ना उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है, तो फिर आप क्रिटिसिज्म, एप्रिशिएशन इनसे बाहर जाके और उस इवेंट से इतना डीपली कनेक्ट हो जाओगे कि आप देखोगे कि वो स्टोरी आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो रही है। और लास्ट चीज होती है कॉन्टेक्स्ट। हिस्ट्री को कभी भी सेपरेट, वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी सेपरेट करके नहीं पढ़ना चाहिए, बट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है यू नीड टू बी एबल टू वेव द स्टोरी टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या है? देखो, इतिहास जो होता है ना, इसमें आपका इकोनॉमी भी है, इसमें आपका पॉल साइंस भी है, इसमें आपका ज्योग्राफी भी है। ठीक है, तभी तो आपके पेपर में ज्योग्राफी की मैपिंग करने के लिए, मतलब मैप की बेसिकली लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है, तो ज्योग्राफी रिलेट हो गई ना, है ना।
और आप देखते हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वो उसमें कहीं ना कहीं वहाँ की ज्योग्राफी का कुछ ना कुछ योगदान है। आपने पढ़ा अगर कि चंगेज़ खान जो है उसने इतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया जो कि छोटी सी ट्राइब में रहता था, एक छोटे से कबीले में रहता था। क्या आपने देखा कि वो किस तरीके के ज्योग्राफिकल लोकेशन से निकल के आता है और वो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो कैसे उसके अंदर एग्रेशन पैदा करती है। तो ये चीज़ें आपको समझाएंगी जब आप वेव कर पाओगे। उसको बहुत अच्छे से बुनना सीखना पड़ेगा, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इवेंट का, उस पर्टिकुलर प्लेस का, उस पर्टिकुलर पर्सन का, कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो इवेंट हो रहे हैं। और कॉन्टेक्स्ट को वीव करने में आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही है, वहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस हैं, ठीक है। अगर पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजन नहीं होते तो इतना बड़ा हिस्ट्री का इवेंट नहीं होता। तो यू नीड टू बी एबल टू वीव द स्टोरी। अब देखो मैं तुम्हें कुछ सिचुएशंस देता हूँ, ये डेवलप करोगे कैसे, कॉन्टेक्स्ट, एम्पैथी और क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी तो पढ़ते पढ़ते आएगा, लेकिन एम्पैथी और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल जल्दी से दे देता हूँ। छोटा सा वीडियो है जिसमें बहुत जल्दी आपको ये अप्रोच मिल जाएगी। देखो, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। अब मान लो कि आप खुद एक रिपोर्टर हैं, टीवी रिपोर्टर हैं, और आपको एक इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है। जब आप उस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो, एज्यूम करो कि उसी इंसिडेंट को आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए आप 1947 के पावर ऑफ ट्रांसफ़र या देश आज़ाद हो रहा है उसके बारे में अब आपको रिपोर्ट करना है। आप उसी देश के हैं, उसी देश के इवेंट को आपको रिपोर्ट करना है, वही आप पढ़ भी रहे हो। अब एक टीवी रिपोर्टर के तौर पर आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि आप एक स्पेसिफिक तरीके से वो कहानी बताओ, ठीक है ना। और कौन सी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करना चाहोगे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, और कितना एक्यूरेट रखना चाहोगे उसको। ऑब्वियस सी बात है, यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू ट्रांसफर इट इन अ वेरी एक्यूरेट मैनर टू द अपकमिंग जनरेशन। आप आने वाली जो पीढ़ी है उसको बहुत अच्छे से ये सूचना देना चाहोगे ना। डेफिनेटली अगर आपने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया तो आपने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया ना। तो आपने जब इससे कनेक्ट किया ना, मान लो अगर कुछ फैक्ट्स मिसिंग भी हैं, यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। आपकी क्यूरियोसिटी आपको फोर्स करेगी कि मैं खोजूं, समझूं चीज़ों को, कि जो कुछ हुआ वो क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने समय पर हुआ। ऑलराइट, दूसरा इंसिडेंट लेते हैं। हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, ठीक है। राजा से मांग रहे थे कि भैया हमें ब्रेड मिल जाए, है ना। ब्रेड की लाइनें लगी हुई हैं स्टॉल पे, और उनको खाने के लिए ब्रेड नहीं मिल रही, रोटी नहीं मिल रही। सोचो इतनी छोटी चीज़, इमेजिन करो अपने आप को उस सिचुएशन में कि हाउ इज द ब्रेड डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेड्स यू यूजली ईट। आज जो तुम्हें आसानी से खाना मिल जाता है, ये खाना क्या पुराने ज़माने या आज से 100 साल, 200, 300 साल, 500 साल पहले इतनी आसानी से मिल जाता था? और अगर मिलता था तो कितना डिफरेंट था आज के समय से, ये कितना डिफरेंट था उस ज़माने में। ऑलराइट, फिर एक और सिचुएशन दे देता हूं, लास्ट सिचुएशन है, व्हाट डज इट मीन टू बी हीरो। सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन दे रहा हूं मैं। हमें बहुत आसान लगता है आज की डेट में ये डिस्कशन करना, डिबेट करना, कि ये पर्सन ऐसा था, वो पर्सन वैसा था, उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव। दैट इज़ वेरी 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 इजी। किसी के बारे में डिस्कस करना बैठ के ये आसान हो सकता है, ओपिनियन देना बहुत आसान हो सकता है, सबसे आसान चीज़ है इनफैक्ट। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में पढ़ोगे और उस सिचुएशन में पढ़ने के बाद आपके कुछ आइडियल्स हैं, आपके कुछ खुद के आदर्श हैं, और उन आइडियल्स के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना होगा, तब समझ में आएगा एक्चुअल कंडीशन क्या होगा, ठीक है ना। बाहर से बैठे बैठे ज्ञान देना आसान होता है। तो आप इमेजिन करो, ठीक है, कि हीरो बनने का, लीडर बनने का मतलब होता क्या है। व्हाट डज इट मीन टू बी अ लीडर। यहाँ पर हीरो वर्ड से मतलब लीडर है, ठीक है। क्या ये आसान है? इज इट ईजी एंड फन टू बी हीरो? क्या बहुत आसान है और मज़ा आता है कि नहीं भाई कितने लोगों को मैं लीड कर रहा हूँ? नहीं, लोगों के एस्पिरेशंस को कैरी करना और उनके एस्पिरेशंस को परफेक्टली उनके हिसाब से फुलफिल करना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ भी चूक हो गई, तो जहाँ पर आपको 1000 एस्पिरेशंस मिले थे, वहाँ पर आपको 5000 गालियाँ भी मिलने वाली हैं, मिलती ही हैं। हर हीरो के साथ, हर लीडर के साथ ऐसा होता है, ठीक है। आपके हीरोज़ कौन हैं, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने हीरो से, कि आपने क्या गलतियां की इतिहास में। These things will help you to develop the empathy and the context. 100% आपको क्वेश्चन करना चाहिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ बहुत 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 सिंपल चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, ये तो कुछ चीज़ें हो गई एग्जाम्पल के तौर पर। लास्ट में मैं आपसे एक मतलब
कह दो कि टिप्स शेयर करना चाहूँगा। ये टिप्स ऐसी है कि अगर आप ये प्रैक्टिस करो तो धीरे 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 आपको बुक से निकलकर, किताबों से निकलकर इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। और ये भी वही इंफॉर्मेशन है जो आपकी किताबों में लिखी हुई है, लेकिन शायद किताब पढ़ना तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लैंग्वेज उतनी ल्यूसिड नहीं हो सकती, उतनी आसान नहीं हो सकती। तो क्या करो, आपको करने की ज़रूरत है वो ये है, रिलेट फैमिली हिस्ट्री। आपको अपने घर के कहानी किस्से सुनने में बड़ा मज़ा आता है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, ग्रैंडफादर और इसके भी पहले वाले जो ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स थे, व्हाट दे डिड, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस दे मेड, है ना, आपकी फैमिली को आगे बढ़ाने में क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, ये बड़ा सुनने में मज़ा आता है। ऐसे ही कुछ है सोशल हिस्ट्री, मतलब समाज का इतिहास। ठीक है, समाज के इतिहास में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। तो आप उस इतिहास को अपने परिवार से रिलेट करो, इट विल बी ईजी। ये बहुत आसान होता है इनिशियली। अगर आप इसको रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि हाँ, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। दूसरी चीज़ है रीड अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। बुक्स उठाइए, बुक्स में आप पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पढ़िए, उसकी बायोग्राफी पढ़िए, इवेंट के बारे में पढ़िए। कोई भी इवेंट उठा लीजिए आप हिस्ट्री के, ढेर सारे, तो पूरी इतिहास ही इवेंट है, उनके बारे में स्पेसिफिकली पढ़िए। कोई बुक उठा लीजिए, कोई मैगज़ीन उठा लीजिए, न्यूज़पेपर कॉलम उठा लीजिए, उनके बारे में जब पढ़ेंगे वहाँ से आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि बुक में ही लिखी होगी। शायद बुक में उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप वही इन्फॉर्मेशन अपनी अलग से डायरी पे नोट कर लो, ठीक है, बाद में तुम्हारे वो काम आने वाली। हेल्प योर सेल्फ नो दैट द पीपल हु मेक हिस्ट्री आर रियल पीपल जस्ट लाइक यू। जिन्होंने इतिहास बनाया वो कोई अलग नहीं थे। आप लोग आज 12वीं का 11वीं का एग्ज़ाम लिखने जा रहे होगे कुछ ही महीनों बाद में, ठीक है, आप 15-16 साल की उम्र के हो, ज़्यादा के नहीं हो, ठीक है। इसी 16 साल 17 साल की उम्र से भगत सिंह ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था, और 23 साल आते आते वो इतना बड़ा आइडियोलॉजी बना चुके थे अपने दिमाग में कि जब वो इस दुनिया से जा रहे हैं तो वो एक इतना इंडेलिबल इम्प्रिंट छोड़ के जा रहे हैं, एक ऐसा अविस्मरणीय इतिहास और लिगेसी अपने लिए छोड़ के जा रहे हैं कि आज भी आप लोग उसको कितने बड़े लेवल पर मानते हो, है कि नहीं। तो ये क्या था, ये शायद उस समय उस पर्सन ने अपने आप को कितना बेहतर तरीके से इतिहास में कनेक्ट किया होगा, यानी कि उस प्रेजेंट इवेंट से कनेक्ट किया होगा। सो जस्ट ट्राई टू हेल्प योरसेल्फ, अपने आप को हेल्प करो कि आप थोड़ा सा रिलेट करो उन लोगों से, उनके बीच में अपने को रखो, ठीक है। फिर आप देखोगे कि कितनी बेहतरीन एम्पैथी आपकी जनरेट हो रही है। वॉच टीवी प्रोग्राम्स, देयर आर इन्यूमरेबल प्रोग्राम्स, हज़ारों ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, टीवी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जहां पर ऑथेंटिकली भी चीज़ों को दिखाया गया होगा। कई जगह पर तो डिस्टॉर्टेड रहता है, बट ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप मसाला वाला इतिहास देखना चाहते हो, ठीक है, ज़बरदस्ती, है ना, एक ऐसा जिसमें इतिहास में प्यार मोहब्बत और यही बस है, वो इतिहास नहीं देखना है। आपको ऐसी हिस्ट्री देखनी है जिसमें जेन्युइनली इवेंट्स जो हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस, वही देखो। तो ऐसे टीवी प्रोग्राम्स देखो, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखो जहां पर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टॉपिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट एविडेंसेस डिस्प्ले किया गया है। आपका नॉलेज इन्हांस होगा। किताब में भी वही चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ ना, किताबों से इतर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देन चेक आउट फ्रॉम योर लाइब्रेरी। अभी इनमें से बहुत सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आई होंगी कि कहाँ मिलेंगी, स्कूल की लाइब्रेरी में जाइए। स्कूल की लाइब्रेरी में तो आपको ढेर सारी किताबें मिल जाएंगी, नहीं तो बुक स्टॉल्स पर जाइए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पीचेस होती हैं बड़े ग्रेट लीडर्स की, जैसे जब देश आज़ाद होने वाला था तो ट्रस्ट विथ डेस्टिनी वाली स्पीच जो है जवाहरलाल नेहरू की, आप देखो, आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे देश को आगे प्लान किया जा रहा है, मतलब देश की डेवलपमेंट को कैसे प्लान किया जा रहा है। मार्टिन लूथर किंग के स्पीचेस पढ़िए, तमाम ढेर सारे ऐसे आपको स्पीचेस मिल जाएंगे जिन स्पीच में आज के इवेंट भी आपको रिलेवेंट लगेंगे, मतलब आप उसको रिलेट कर पाओगे। सो दीज आर दी सर्टेन ट्रिप्स एंड ट्रिक्स कि आप अगर चाहो तो आप इतिहास को अपने लिए इंटरैक्टिव बना सकते हो। जाते जाते इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑफर्स हैं, तो उन ऑफर को भी मैं बताते जाता हूं। प्लस और आइकनिक के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का मूड बना रहे हैं, लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यू विल गेट 20% ऑफ ऑन ऑल दी सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। 14 मंथ 12 मंथ या 24 मंथ्स के लिए आप प्लस का लेने जा रहे हो, या सेम ड्यूरेशन के लिए आप आइकनिक का लेने जा रहे होंगे, तो यू कैन सेव ह्यूज अमाउंट, ठीक है। आप यहां पर कोड इस्तेमाल करिए, इंद्र, INDRA। दिस कोड you will use and
you will get the discount will be applicable to you. ऑलराइट, तो जल्दी करिए, 12 अगस्त तक ही ये ऑफर है, यानी बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है. ऑलराइट, दूसरों को भी बताइए कि इस तरीके के ऑफर्स अनअकैडमी में आ चुके हैं, जल्दी कर लो क्योंकि परीक्षा का भी समय पास आ रहा है. ऑलराइट, तो होपफुली ये जो छोटा सा स्ट्रैटेजिक सेशन था आपके काम का था और आप इससे सीख के अपने इतिहास को इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करोगे. ऐसे ही और सेशन के साथ आगे आऊँगा. तब तक के लिए बने रहो सोशल स्कूल के साथ. थैंक यू.